हेलो राइडर। आपने कभी राजदूत या ओल्ड बुलेट जैसी लेजेंड मोटरसाइकिल्स को चलाया है? कभी चलाया होगा तो आपको पता होगा कि उनमें कितनी रॉ पावर होती थी। उनका एक अलग ही फील था। और पता है उन सारी बाइक्स की एक अच्छी और एक बुरी बात क्या थी? उनको हर कोई अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता था। उनको चलाने के लिए लिटरली स्किल्स की जरूरत पड़ती थी। स्किल्स मतलब जिनको चलाने की आदत थी, तो जो भी पहली बार उनको राइड करने जाते थे उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता था। बट अभी की डेट में जितनी भी मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, इवन आप हायर सीसी कैटेगरी में भी जाओगे, जस्ट लाइक अपाचे RR 310, RTR 310, KTM RC 390, एंड अभी जस्ट एक मोटरसाइकिल लॉन्च हुई है, अप्रिलिया RS 457, जो कि काफ़ी एग्रेसिव बाइक है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज आवर प्राउड मोमेंट कि इंडिया में भी अब ऐसी बाइक्स मैन्युफैक्चर होने लगी हैं। वेल, अब ये सारी बाइक्स एग्रेसिव तो हैं, बट राइडर्स लाइक मी हु ऑन अ 160cc बाइक एंड हैव नेवर एक्सपीरियंस द हायर सीसी सेगमेंट, उसके बावजूद भी जब आप इनको पहली बार राइड करने जाओगे तो इनको इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, बट नॉर्मली काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अभी जितनी भी मोटरसाइकिल्स लॉन्च हो रही हैं उनके इंजन में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं, जो इनको इजीली कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करती हैं। एंड उसी में से एक टेक्नोलॉजी का नाम है एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने इसके बारे में कभी ना कभी सुना ही होगा। सो लेट्स डिस्कस कि ये टेक्नोलॉजी हमारी राइडिंग एक्सपीरियंस को कितने हद तक इम्प्रूव करती है। अब देखो, ये एकदम ही न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है। यामाहा 2002 में ही अपनी बाइक YZF R1 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया था। एंड यामाहा इस राइड बाय वायर सिस्टम को YCCT यानी यामाहा चिप कंट्रोल थ्रॉटल बुलाते थे। YCCT सिस्टम को थ्रॉटल के ऊपर प्रिसाइज कंट्रोल, ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बाइक की रिस्पॉन्सिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए इनको डिजाइन किया गया था, जिसको अभी की डेट में हम लोग राइड बाय वायर सिस्टम बोलते हैं। एंड इनका भी काम सेम ही है, बट अभी इनमें कुछ और भी एडिशनल फीचर्स ऐड हो गए हैं, लाइक ट्रैक्शन कंट्रोल, मल्टीपल राइडिंग मोड्स। एंड राइड बाय वायर सिस्टम बाइक के कुछ और भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कनेक्टेड रहता है, लाइक ABS, क्विक शिफ्टर्स एंड मोर, जिससे ओवरऑल आपको अपनी राइडिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग परफेक्ट पावर मिल पाए एंड आप सेफ भी रहो। यही इनका मेन पर्पस है। वेल, अब हम लोग राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी को थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं। देखो, एक नॉर्मल बाइक में थ्रॉटल इंजन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है एक केबल के थ्रू, और जब हम लोग इस केबल को खींचते हैं, मतलब थ्रॉटल को ट्विस्ट करते हैं, तो इंजन डायरेक्टली इसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है। मतलब आप जिस तरीके से एक्सेलरेट करोगे, इंजन डायरेक्टली उसी तरीके से पावर प्रोड्यूस करेगा, राइट। अब बस आप इतना इमेजिन करो कि ये जो केबल है, अब ये एक नॉर्मल केबल नहीं है। इसके अंदर स्मार्ट सेंसर्स और कुछ कंपोनेंट्स को फिट कर दिया गया है, जो बन चुका है एक इलेक्ट्रॉनिक केबल। और अब आप इस केबल को खींचेंगे, मतलब थ्रॉटल को ट्विस्ट करेंगे, तो सबसे पहले इस केबल में लगा हुआ स्मार्ट सेंसर, जिसको थ्रॉटल ग्रिप सेंसर बोलते हैं, वो ECU के पास सिग्नल भेजेगा कि आपने कितने अमाउंट में और कितना जल्दी थ्रॉटल को ट्विस्ट किया है, यानी थ्रॉटल ग्रिप का पोजीशन एंड रेट ऑफ चेंज क्या है। एंड देन ECU उसी सिग्नल को प्रोसेस करेगा एंड डिसाइड करेगा कि इंजन को कितना पावर प्रोड्यूस करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ एक्चुएटर्स। वेल, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ज़्यादा एक्सेलरेट किया तो इंजन कम पावर प्रोड्यूस करेगा या कम किया तो ज़्यादा। यहाँ पे भी जितना एक्सेलरेट करोगे इंजन उतना ही पावर प्रोड्यूस करेगा, बट इन द मोर प्रिसाइज एंड रिस्पॉन्सिव वे। बट दिस इज नॉट द ओनली फीचर्स ऑफ राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी। इसमें कुछ और भी एडिशनल फीचर्स आते हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था, राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, और यही इसका एडवांटेज भी है। एंड अगर आप राइड बाय वायर सिस्टम के डिसएडवांटेजेस की बात करोगे, तो इसका पहला डिसएडवांटेज आता है पावर डिलीवरी परसेप्शंस को लेके। कुछ राइडर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि RBW बाइक में काफ़ी कंट्रोल्ड वे में काम करता है, जिससे उनको अपनी बाइक की रॉ पावर फील नहीं होती। देखो, अब ये सारी चीज़ें कितने लोग अपने आप को कूल और प्रोफेशनल राइडर दिखाने के लिए बोल देते हैं, बट द रियलिटी इज़, अगर आप एक ऐसे राइडर हो जिसके पास पहले से ही एक ऐसी पावरफुल बाइक है जिसमें राइड बाय वायर सिस्टम ना हो, तभी आप बता सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, और शायद नहीं भी। बाकी के जो मेरे जैसे राइडर हैं, जिनके पास अभी 160cc या 200cc की बाइक है, और फ्यूचर में जब आप एक हायर सीसी सेगमेंट यानी पावरफुल बाइक को परचेज करेंगे जिसमें राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी हो, तो पता ही नहीं चलेगा कि रॉ पावर वाली फील है या मैकेनिकल। एंड कुछ टाइम के बाद बाइक की जैसी पावर आउटपुट होगी, हम लोग उसी को अडेप्ट कर लेंगे। ये मैटर उनके लिए कर सकता है जिसके पास पहले से ही मैकेनिकल थ्रॉटल वाली एक पावरफुल बाइक हो, और आने वाले टाइम में ये टेक्नोलॉजी हर एक बाइक में होगा, तो इस पॉइंट का कोई सेंस ही नहीं बनता। हाँ, जो सेकंड डिसएडवांटेज है ये थोड़ा सोचने वाला है, एंड दैट इज मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट। अब जाहिर सी बात है, इसमें एडिशनल कंपोनेंट्स, सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स लगे हुए हैं, तो इनकी मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स तो होगी ही। एंड ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो गलती से अगर खराब हो गई तो नो डाउट इनको रिपेयर करने में ज़्यादा कॉस्ट आएगा। वेल, हर चीज़ों का कुछ एडवांटेज एंड कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता ही है, बस हमें उनको अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए। और ओवरऑल राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी का यही पर्पस है कि आपके बाइक में जो भी पावर है उसको प्रिसाइजली या इफेक्टिव वे में और सेफेस्ट वे में यूज कर पाएं, जो कि प्रोफेशनल राइडर्स के साथ साथ बिगिनर्स के लिए भी फ्रेंडली हो। सो टेक केयर एंड हैव अ सेफ राइड।